ब्रह्म मुहूर्त के जागरण से ध्यान और मेडिटेशन से संपूर्ण स्वास्थ्य और संस्कार श्रेष्ठ बन जाते हैं। उक्त उद्गार हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के। दरअसल सुसंस्कारी आचरण बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का जागरण और ध्यान करने की आदत सभी को डालनी चाहिए। स्वास्थ्य और आचरण शुद्ध के लिए अपने ऊपर आत्मनियंत्रण आवश्यक है। दरअसल उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू के दिव्य संस्करणों को सुनाते हुए उक्त बातें कही। श्री शुक्ल ने कहा कि हर एक मानव को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करना चाहिए। केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल ध्यान करने व सावधानी पूर्वक अपनी आदत को विकसित कर ले तो संपूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कारी आचरण वाला मानव स्वतः बन जाएगा और हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। उक्त उद्गार उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ला ने विजयदशमी के दिन ब्रह्म कुमारीज संस्थान झिरिया रीवा में आयोजित स्नेह मिलन दिव्य अनुभूति माउंट आबू यात्रा की अनुभव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किया। किसी का वाणी में मृदुता छुपता है, अंदर में संस्कार छुपता है। इसीलिए रीवा से दिल्ली तक करते सब सम्मान राजेंद्र भैया नेक है नंबर 1, मन के सच्चे हैं। ऐसे ढूंढे रत्न कहते हर दिन मंगलदायक हो, बिंद के को रत्न को। मध्य प्रदेश ऊर्जा विहीन प्रदेश था, वो आत्मनिर्भर ऊर्जावान बनाया। तजुर्बा सबकी यही जुबानी है, आप रहें यूं ही दमकते, बिंद के जन जन की वाणी। परम पिता का कहना है, ज्ञान का पहने रहे गहना है, रहे सदा आशीर्वाद कवच में, नहीं माया के बस रहना है। वशीकरण शिव बाबा की यादें रखें आपको सदा संभाल, जीवन के हर पथ में भैया आप करते रहें कमाल। अनुभव पूछा और इस संकल्प करके आए मैं जो थी तो शिव बाबा को याद करूंगा और पूरे विंध्य को सतयुगी विंध्य बनाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि हम सबके बीच अपना ईश्वरीय अनुभव, प्यार का अनुभव, स्नेह का अनुभव हम सबके सामने व्यक्त करें। आदरणीय भैया आज विजयादशमी है, हमारी बड़ी बहन जी विशेष रूप से दुर्गा बनकर के हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। अमृत भाई आ जाओ, स्वागत है। आदरणीय भैया ऐसे हैं जहां हाथ रख देते हैं, आदरणीय भैया ऐसे हैं जहां हाथ रख देते हैं वह जमीन सोना बन जाती, सभी लोग दिन रहा है बाट दो, वह दिन भी जल्दी आएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में रीवावासी नंबर 1 गिने जाएंगे। हमारी बाबा क्या कहते हैं, यह लाल करेगा खूब कमाल, सब दिल से दुआएं देते हैं, आयुष्मान पुण्यवान बनो, शिव बाबा दिल से कहते हैं। शांति धाम की तपस्वी दीदी, बड़ी बहन जी, शांति धाम की तपस्वी दीदी रखती सिर में हाथ है। विजयी भाव यशस्वी भाव पूरे विश्व में चमको, मेरे रीवा के लाल हैं, मेरे रीवा के लाल हैं। आदरणीय राजेंद्र भैया ने बहुत ही प्यार से स्नेह से हम लोगों को 2 दिन का समय दिया और एक मैं बहुत अच्छी बात बताई थी कि 35 साल से मुझे देखो ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हुए इतने हजारों लोग हम माउंट आबू ले गए हैं, लेकिन जो सबसे शानदार हमारा अनुभव रहा है इस बार भैया को ले जाने का रहा। और भैया इस बार हम लोगों के साथ गए क्या, हमको ही ले गए थे। वो एक सेकंड मिलके जितने बॉडी गार्ड से भैया प्रकाश भाई को चाय पिलाओ, प्रकाश भाई को मैंने कहा तो हमको लेकर के आया, गजब हो गया। एक सेकंड हमारा, हम दिल्ली गए प्रकाश भाई के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति भवन की कार मंगा दो। हमने कहा हमारा सुभाष का इतना ध्यान रख रहे हैं, सचमुच इनको बाबा ने बुलाया है। और मधुबन गए तो एक भाई से बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे, जो खुद भी यहाँ से गए 12:30 बजे सोए और बोले कि हमको 4 बजे हम लोग उठा दी ब्रह्म मुहूर्त। और ठीक 4 बजे जाकर के कॉन्फ्रेंस साहब ब्रजमोहन भाई साहब योग करा रहे थे, आप सब चाहे किसी पर बैठ गए। और जब आपने अपना अनुभव सुनाया सुबह 8 बजे तो आपने कहा मैं आज ब्रह्म मुहूर्त योग करने गया हूँ। और ब्रजमोहन भाई साहब जब नाश्ता करने गए तो हम मैंने देखा है आपको, ब्रजमोहन भाई साहब ने कहा मैंने आपका विभाग चिकित्सा है, सचमुच कमाल हो जाएगा। सभी लोग हैं मन से बीमार, उन्हें मेडिटेशन सिखाना है। पूरे मध्य प्रदेश को पहले निरोगी स्वस्थ बनाना है। राजयोग मेडिटेशन से होता है टेंशन फ्री लाइफ, टेंशन ना हो कभी, इसलिए अटेंशन। विभाग के पार्षद अमृत रजक जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें और बंधु, सबसे पहले तो विजयादशमी की हम सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विजयादशमी विजय का प्रतीक है
पर्व है। असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। और वर्तमान परिवेश में हमें अपनी विकृतियों पर जीत दर्ज करना है, ये संकल्प लेने का दिन है। जो कुरीतियाँ हैं, जो विकृतियाँ हैं, जो समाज को तोड़ने वाली मानसिकता है, जो भाईचारा स्थापित हो उसके मार्ग में जो लोग बाधा हैं, उन सब पर विजय प्राप्त करने का संकल्प आज हम सबको लेने का दिन है। जब हम संकल्प लेते हैं और साधना और अध्यात्म ताकत को अपने अंदर मजबूत करते हैं तो फिर संकल्प सिद्ध भी होता है। और यदि हमारी आध्यात्मिक ताकत कमजोर है, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, वाह गजब, यदि हम योग साधना से, ध्यान से, मेडिटेशन से अपने मानवीय गुणों को और इच्छा शक्ति को विकसित नहीं करते हैं तो संकल्प जरूर हम लेंगे लेकिन सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध तो तभी होगा कि पवित्र संकल्प भी हो और उसको सिद्ध करने के लिए हम उस रास्ते पर चलें जो हमारे अंदर विल पावर को मजबूत करता है। पिछले 15-20 वर्षों से बातें होती थी कि माउंट आबू चलना है, माउंट आबू चलना है। और लेकिन इस बार जब मैं माउंट आबू गया तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ईश्वरीय शक्ति वहाँ पर काम कर रही है। हजारों लोग, एक भी वहाँ पेड एम्प्लाई नहीं है लेकिन हजारों लोगों का भोजन बन रहा है, हजारों लोगों को व्यवस्था हो रही है। और ऐसा लगता है कि सारा एक बड़े व्यवस्थित, अनुशासन और मर्यादित तरीके से ईश्वर के द्वारा सारी चीज़ें चल रही। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर वो जो सिद्ध भूमि है, जो शिव बाबा की तपोस्थली रही है और उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि जिस संस्था की उन्होंने स्थापना की आज देश और दुनिया में फैला हुआ है और हजारों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर और सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग तरीके की अनुभूति हो रही है। आध्यात्मिक ताकत जो वहाँ जाता है उसकी बढ़ती है, जिसके दम पर हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचा सकते हैं, जो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। तो ये जो हमारे अंदर एक क्षमता है देश के अंदर, उस क्षमता, वो अधिकार को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार मनुष्य को चलना चाहिए, ये वहाँ पर सिखाया जाता है। बात तो अभी तो सुनते थे, फिर हमने वहाँ पर देखा भी, महसूस भी किया और इसलिए यही सही दिशा है। मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर हम अपनी आत्मा को पवित्र और सात्विक बना सकते हैं। और पवित्र और सात्विक आत्मा के अंदर हर कठिन काम को करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और इसलिए आज विजयदशमी में सभी को एक और मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी का शुभ हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। तो इस भावना के साथ हम सारे लोग अपने अंदर मानवीय गुणों को विकसित करके और देश को परम वैभव के स्थान पर पहुँचाने का जो हमारा सपना है, जो अधिकार है हमारा, उसको हम प्राप्त करें। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज से कहते हैं हमारा बड़ा भाई, बड़ा भैया, आज बड़े भैया ने सिद्ध कर दिया कि आप बड़े, हम सब छोटे। उसका रीजन ये है कि हम वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और आपने एक दिन में, इतने समय से हमने समझा, आपने एक दिन में सब कुछ समझ लिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? समय तय नहीं रखा है। आपने
यही कहूँगी कि सारे सागर को और गागर में समाकर आपने अनुभव हम सबके सामने रखा है। मैं शिव बाबा की तरफ से तहे दिल से कितना कितना शुक्रिया अदा करूं कि बाबा। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।